आज हम लोग 22 जुलाई 1972 की मूली को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू मतलब शुरू करेंगे। और मूली का सार है, नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां। बाबा के हम बच्चों को अभी जितनी भी परिस्थितियां आ रही हैं, जो भी बातें आती हैं, उस वो सिर्फ इसीलिए आती है कि हमारा ड्रामा की हर बात से मोह या ममता नष्ट हो जाए, हमारा उससे रग निकल जाए, इंटरेस्ट हमारा उस बात में खत्म हो जाए। तो इसीलिए नष्टो मोहा बनकर ही हम पेपर में पास हो सकते हैं, यानी आत्मस्मृति को निरंतर बना सकते हैं। तो बाबा ने हमें इस मुरली में अलग अलग युक्तियां बताई हैं। बाप दादा ने कहा, हरेक को सॉरी अपने को हरेक स्मृति स्वरूप समझते हो। स्मृति स्वरूप का मतलब होता है निरंतर मुझे ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। माना नेचुरल स्टेट ऑफ हमारा लिविंग होना चाहिए, बीइंग अ सोल, नॉट बीइंग अ बॉडी। तो ऐसा अपने को हर एक स्मृति स्वरूप समझते हो कि सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा बैठकर योग लगाने वाले योगी। स्मृति स्वरूप जीवन के लिए बाबा हमको अपना बना रहा है। उसने अपना बनाया है। बाकी दुनिया में तो लोग योग मतलब बैठ कर तपस्या करने वाले होते हैं। हमको तो चलते फिरते उठते बात करते सोते हर समय अपनी आत्मा की स्मृति में रहने वाला पुरुषार्थ करना है। तो स्मृति स्वरूप हो जाने से स्थिति क्या बन जाती है और कब बनती है, बाबा ये हमको अब हेल्प कर रहा है, ये बताकर कि स्मृति स्वरूप माना अगर आपकी नेचुरली बीइंग अ सोल स्मृति है, तो उससे आपकी स्थिति क्या हो जाएगी और वो कब बनेगी। तो बाबा ने बताया कि स्मृति स्वरूप तब बनते हैं जब नष्टो मोहा हो जाते हैं। माना ड्रामा की किसी भी बात में शरीर, शरीर की पूरी दुनिया, शरीर के अंदर चल रहे संकल्प यानी मन में, और संस्कार, भाषा, आवाज, किसी भी चीज से जब कोई मोह नहीं रहता, जब आप पूरी तरह उपराम हो जाते हो, साक्षी हो जाते हो पार्ट से, कैरेक्टर से, उसको कहते हैं नष्टो मोहा। कि जब नष्टो मोहा होते हैं तभी स्मृति स्वरूप होते हैं, बनते हैं। तो ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने हो कि अभी विस्मृति स्वरूप हो। हम्म। तो बाबा पूछ रहे हैं कि नष्टो मोहा सदा याद रहता है या ज्यादातर भूले हुए रहते हो, कभी कभी याद रहता है। इस मुरली की डेट है 22 जुलाई 1972। ठीक है, अभी सब लोग याद रखिएगा और प्लीज स्पीच स्पीच पे अभी थोड़ा मैसेज कम करें, क्योंकि बाबा की मुरली से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फिर। तो बाबा ने कहा कि हमेशा याद रहता है कि आप आत्मा हो या कभी कभी याद रहता है, स्मृति स्वरूप कम होते हो और विस्मृति स्वरूप ज्यादा होते हो। तो बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप से विस्मृति में क्यों आ जाते हो। यानी भूल जाते हो ज्यादा, ऐसा क्यों होता है, जबकि हमें याद ज्यादा रहना चाहिए और बल्कि भूलना कभी नहीं चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो जरूर कोई ना कोई मोह अर्थात लगाव अब तक रहा हुआ है। क्यों सबकी अलग अलग आत्मिक स्थिति है, क्योंकि सबके अंदर मोह का जो प्रोपोर्शन है वो अलग अलग है। जिसके अंदर जितना ज्यादा संसार और ड्रामा, ड्रामा के कैरेक्टर से मोह है, उसके अंदर आत्मिक स्मृति उतनी कम होगी। और जिसका जितना ज्यादा मोह टूटा हुआ है, छूटा हुआ है, उसकी आत्मिक स्मृति उतनी ज्यादा होगी। तो जो बार बार हम भूल जाते हैं खुद को कि मैं आत्मा हूँ, सॉरी आत्मा हूँ और शरीर नहीं, ये मोह के कारण, लगाव के कारण, कहीं और लगाव है, कहीं और झुकाव है। तो बाबा कहते, तो क्या जो बाप से पहला पहला वायदा किया है कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, क्या यह पहला वायदा निभाना नहीं आता है। हम्म। यानी जब बाबा के बने थे तो हमने बाबा को कहा था ना कि तन मन धन सब आपका,
आपके सिवा और कोई नहीं, बाबा ही मेरा एक संसार है। तो क्या ये वादा निभाना नहीं आता अभी, कि हम जब किसी और की तरफ आकर्षित हो जाते हैं या किसी और का याद कर लेते हैं, और का मतलब आपके लौकिक वाले भी हो सकते हैं या कोई देहधारी भी हो सकता है ना। तो इसमें कोई और के संग जोड़ने में उस समय ये वादा याद नहीं रहता कि बाबा के साथ पहला पहला साथ निभाने का वायदा किया है हमने। पहला वायदा ही नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर के पूज्य में राज्य अधिकारी व राज्य के संबंध में कैसे आएंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉमिस हर बच्चे का, यानी आत्मा रूप में सबका यही प्रॉमिस होना चाहिए, या होना होगा ही, कि अब सिर्फ बाबा के साथ मेरी प्रायोरिटी है। लेकिन शरीर के रोल में फंसने के कारण जो डिटैचमेंट है वो पूरी नहीं हुई है, और इसलिए बार बार शरीर वालों के साथ अटैचमेंट रहती है। तो बाबा के साथ हम पहला प्रायोरिटी का संबंध नहीं निभाते, और जो लोग बाबा के साथ पहली प्रायोरिटी का संबंध नहीं निभाते, वो बाबा के साथ पहले नंबर के राज्य अधिकार में यानी पूज्य रूप में या राज्य के संबंध में नहीं आ सकते। तो क्या सेकंड जन्म के राज्य में आना है? बाबा को अपनी प्रायोरिटी हाईएस्ट टॉप प्रायोरिटी में अगर नहीं बनाया है, रखा है, तो फिर बाबा को जिस नंबर पे रखा होगा हम भी उसी नंबर के जन्म में जाएंगे। तो क्या सेकंड जन्म के राज्य में आना है? जो पहला वायदा नष्टो मोहा होने का निभाते हैं वही पहले जन्म के राज्य में आते हैं। माना जिसने ह्यूमन सारे आकर्षण से अपनी रग हटा दी है, इंसानी रिश्तों से, मनुष्य के रूप में जितने भी हम आज तक किसी पर निर्भर हुए हैं, उनसे पूरी तरह मोह खत्म कर दिया है, वही बाबा के साथ फर्स्ट जन्म के राज्य में आ सकते हैं। पहला वायदा वही, पहला वायदा कहो या पहला पाठ कहो या ज्ञान की पहली बात कहो, वह पहला अलौकिक जन्म का श्रेष्ठ संकल्प कहो, क्या इसको निभाना मुश्किल लगता है? फर्स्ट डे जब हमें कोर्स में फर्स्ट चैप्टर बताया गया था कि हम कौन हैं, आत्मा हैं, और परमात्मा की संतान माना बेहद की संतान, यानी आत्मिक रूप में हम उनकी संतान है। शरीर तो विनाशी है, और हम बाबा के सदा थे, सदा है और सदा रहेंगे। जब ये हमारा निश्चय हमको अलौकिक जन्म के समय हुआ था, ये संकल्प आया था, तो ये चीज सदा याद रखना और इस बात को निभाना क्या मुश्किल लगता है? अपने स्वरूप में स्थित होना व अपने आप की स्मृति में रहना, यह कोई जन्म में मुश्किल लगा? जैसे अभी तक खुद को शरीर समझते आए, शरीर के साथ जो पहचाने मिली, कोई पर्टिकुलर नाम मिला, है ना, कोई रिलीजन कास्ट मिली कि हम फला फला बिरादरी के हैं, या हम गरीब अमीर हैं, या हम किसी की माँ है, पिता है, पत्नी है, ये सारी जो पहचाने मिली, ये तो बहुत नेचुरल रूप से जीते आए अभी तक हम हर जन्म में। ये तो मुश्किल नहीं लगा याद रखना, सोते सोते भी कोई पूछ ले बेटा कहाँ है, पति कहाँ है, तो बता देंगे। तब तो बहुत इजी था। तो बाबा कहते हैं सहज ही स्मृति आने से स्मृति स्वरूप बनते आए हो ना। उन रिश्तों की सदा स्मृति रहती थी, सहज ही स्मृति रहती थी, तो उसका स्वरूप भी बड़ा सहजता से बनते आए हो। अब जो हमारा ये जन्म अलौकिक जन्म है, हम्म, इस अलौकिक जन्म के स्वस्वरूप को स्मृति में मुश्किल क्यों अनुभव करते हैं? अलौकिक जन्म होता ही केवल एक पहचान से, और वो ये कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। और जब आत्मा का स्वरूप, आत्मा की पहचान मिल गई, तो फिर इस स्मृति को सहजता से निरंतर याद रखना मुश्किल क्यों अनुभव होता है? बाबा कहते हैं जबकि साधारण मनुष्य के लिए भी कहावत है कि मनुष्य आत्मा की विशेषता ही यह है कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। पशुओं और मनुष्य आत्मा में मुख्य अंतर यही तो है। तो जब साधारण मनुष्य आत्मा जो चाहे सो करके दिखा रही है, माना जो अपने को कोई बहुत श्रेष्ठ आत्मा नहीं समझती, उसको कोई आत्म बल नहीं है, उसको परमात्मा का कोई डायरेक्ट बुद्धि के साथ संग नहीं है,
वो आत्माएं भी, यानी हम सब जब साधारण मनुष्य रोल का प्ले करते हैं, तो भी हम जो चाहे वो करके दिखा देते हैं, है ना। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो भी काम करने वाले हैं, उन्होंने मनुष्य की स्मृति से ही इतने बड़े बड़े काम करके दिखा दिए। तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, जिनको अपने श्रेष्ठता का ज्ञान हो गया, जिनको अपने अलौकिक आत्मा का ज्ञान हो गया, ऐसे हम बच्चे जो श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं हैं, बाकियों से अलग हैं, ऊंचे हैं ज्ञान की दृष्टि से, तो बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, पूजनीय आत्माएं, बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा रखने वाली आत्माएं, जो चाहे वह नहीं कर सकती है। हम्म, देखो बाबा ने कितनी ऊंची ऊंची हमको आ, टाइटल के साथ नवाजा है, और सिर्फ खुश करने के लिए ये टाइटल नहीं बोले हैं। बाबा हमको इसी दृष्टि से देखता भी है, यही हमारा सत्य है। ये बाबा हमें खुश करने के लिए तारीफ के पुल नहीं बांध रहा है, ये सब हमारी सच्चाई है, हमारा सत्य है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, पूजनीय आत्माएं, बाबा से डायरेक्ट, भगवान से डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, जो चाहे वह नहीं कर सकती है, कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, तो साधारण और श्रेष्ठ में अंतर ही क्या रहा। माना साधारण मनुष्य जीवन और अब भगवान मिल जाने के बाद का जीवन, कोई अंतर ही नहीं। अगर अंदर कॉन्फिडेंस में, स्मृति में, हमारे शक्तियों में कोई चेंज नहीं आया, तो फिर क्या अंतर रहा। साधारण आत्माएं जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब चाहे जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकते। कितनी खूबसूरत बात है। साधारण आत्माओं को कोई बड़ा काम करना होता है, तो उनको उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत तपस्या, त्याग करना पड़ता है। और उसके बाद भी जब तक उनका समय ना हो, या उनके भाग्य में ना हो, उनकी किस्मत में ना हो, उनके कर्मों की प्रारब्ध ना हो, तब तक वो उस चीज को पा नहीं सकती, वैसा बन नहीं सकती। लेकिन बाबा कहते हैं आप आत्माओं को तो बाबा ने संगम युग में ये वरदान ही दिया है कि आप में क्या पावर नहीं है, सब कुछ कर सकते हो और जब चाहो तब कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं क्योंकि उन्होंने प्रकृति की पावर है। माना उनकी सारी पावर उनके रोल की पावर है, रोल में मिले मन की, उनके फिजिकल और जो फिजिकल बॉडी की जो उनके अंदर पहचान है, उससे मिली जो शक्ति है, बुद्धि है, उसकी पावर है, उनकी ईश्वरीय पावर नहीं है। इसीलिए वो जो चाहे जब चाहे तब नहीं कर सकती ना। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय पावर वाली आत्माएं, यानी हम बच्चे जिनको भगवान का साथ मिला है, जो हम अपने सत्य को जानकर ईश्वर समान बनने की पुरुषार्थ में निरंतर आगे बढ़ रही हैं, ऐसी आत्माएं, ईश्वरीय पावर वाली आत्माएं, जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। हाँ, तो जो विशेषता है उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो। सबसे पहले तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो इतना कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस किसको होगा? जो अपने को आत्मा समझकर निरंतर बाबा के साथ उनके जैसा शक्तिशाली, पवित्र, कंबाइंड समझेगा। अगर अपने को अकेला समझा और सिर्फ बोलने मात्र आत्मा आत्मा बोलते रहे, तो भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो बाबा पूछ रहे हैं, अब आपकी जो विशेषता है उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो। वाह, आप लोग भी अभी तक यही कहते हो कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते हैं। हम्म? यह बोल मास्टर सर्वशक्तिवान के व श्रेष्ठ आत्माओं के नहीं हैं। अब बाबा बात कर रहा है रोल से। यहाँ पर दो स्मृति के साथ मुरली सुनी जा सकती है। एक, कि मैं पुरुषार्थी रोल यानी बी के रूपाली सुन रही हूँ, और एक, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड होकर अपने निराकारी स्वरूप में बाबा के ये महावाक्य सुन रही हूँ। तो इस समय ये लाइनें बाबा ने रोल से बोली हैं कि जो ये कहते हैं कि चाहते तो नहीं थे हो गया, करना तो नहीं चाहते थे हो गया,
पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो यह बोल मास्टर सर्वशक्तिवान के व श्रेष्ठ आत्माओं के नहीं है। बाबा देखो तुरंत पहचान गया, ये बोल किसके हैं? ये रोल के बोल है। जो अपने को फिजिकल आइडेंटिटी की हद की लिमिट्स में बांधकर सोच सुन रहा है, वो कहेगा, उसके मुख से ही ऐसे बात निकल सकती है। लेकिन जो साक्षी दृष्टा होकर बाप समान स्थिति में सुनेगा, वो होगा सर्वशक्तिवान, सबसे श्रेष्ठ आत्मा। तो ये श्रेष्ठ आत्मा और सर्वशक्तिवान के बोल तो नहीं होते। जब भी अगर हम में से कोई ऐसी बातें मन ही मन बाबा को कहता है या मुख से बोलता है, तो बाबा ने कहा साधारण आत्माओं का है। ये बोल किसके हैं? साधारण आत्माओं के। माना अपने को भूल जाने के बाद कि मैं कितनी महान हूँ, कितनी श्रेष्ठ हूँ, मैं कौन हूँ, मुझ आत्मा की सत्य ताकत क्या है, उसको भूल जाने के बाद जब खुद को हद की शरीर की पहचान से देखते हैं, उस साधारण स्मृति से साधारण आत्माएं ऐसा कहती हैं। तो क्या अपने को साधारण आत्माएं कहला सकते हैं? हम्म? जब इतना ऊंचा बाबा ने हमको बना दिया, हमारा परिचय दे दिया, रोज हमको आकर याद भी दिलाते हैं, तो भी क्या अपने को साधारण कहलाना पसंद है? अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्म जो है, उसको भूल जाते हो। अलौकिक जन्म मतलब अपने आत्मा की स्मृति के साथ जो हमारा जन्म हुआ, और मुझ आत्मा को इस संसार में जो अब कर्तव्य करना है, यानी अपनी आत्मिक स्मृति से औरों की आत्मिक स्मृति को जगाना है, ये कर्तव्य भूल जाते हैं। किसी भी वस्तु से व किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्त भाव से लगाव क्यों होता है? अब बात आई भूल जाने का कारण। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमें मनुष्य जीवन में या तो किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति या उसके कोई भी दिखाने वाली दुनिया व्यक्त भाव से लगाव होता है। तो ऐसा क्यों होता है, बाबा पूछ रहे हैं। क्यों हमको आत्मिक स्मृति से ज्यादा शरीर की स्मृति, शरीर की चीजें, शरीर की चकाचौंध, शरीर की झूठी दुनिया ज्यादा आकर्षित लगती है? उससे लगाव ज्यादा क्यों होता है? बाबा पूछ रहे हैं। क्या जो भी वस्तु देखते हो, उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है, वह और यह वस्तुएं, उन्होंने रात दिन का अंतर अभी अनुभव नहीं हुआ है? हम सब ने हद के जीवन में, ये फिजिकल लौकिक जीवन में बड़े से बड़े कोई भी वस्तु खरीदी हो, उसका सुख भोगा हो, चाहे गाड़ी, चाहे बंगला, चाहे बड़े से बड़े स्थान में हम हॉलीडेज में गए हों, चाहे 7 स्टार होटल में रुके हों, चाहे कितनी भी नाम मान शान की प्राप्तियां करी हों लोगों से, लेकिन उन वस्तु का, उन चीजों का सुख और जो अलौकिक जन्म यानी अपनी आत्मा की स्मृति से जो हमें परमात्मा से जो प्राप्तियां हुई हैं, उसमें रात दिन का अंतर अभी तक अनुभव नहीं हुआ है? पूछ रहे हैं बाबा। यानी वो चीजें जिसको ज्यादा आकर्षित करती हैं, उन्होंने अलौकिक जन्म की प्राप्तियों का सुख नहीं लिया है। हम्म? बाबा पूछ रहे हैं कि इतना अंतर अनुभव हुआ है क्या, नहीं हुआ है क्या? क्या व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख, अशांति का अनुभव अब तक पूरा नहीं किया है क्या? किसी ने कितनी भी बड़ी से बड़ी चीजों का सुख भोगा होगा यहाँ पर, चाहे वो गाड़ी, बंगला, हॉलीडेज, पैसा, धन या जो भी, लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जिसने उनका कभी ना कभी उन चीजों से दुख ना पाया हो। जब भी कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजों से सुख लेता है, तो बीच बीच में बहुत सारी चीजों की कीमत भी देनी पड़ती है। अशांति की, उसको खो जाने के डर की, या उनसे रिलेटेड उसकी एक कॉस्ट होती है। क्योंकि जब आप फिजिकल चीजों के ऊपर आधारित रहते हो, तो कहीं ना कहीं पे वो चीजें निरंतर तो होती नहीं, और उसमें जो कभी कभी उसका अभाव होता है, उससे भी अशांति और दुख मिलता है। तो क्या अभी तक वो दुख पूरा नहीं हुआ है? अभी भी वो दुख खींचता है या उस दुख में कंफर्टेबल हो? बाबा कहते जो भी व्यक्तियां देखते हो, उन सर्व व्यक्तियों से पुरानी दुनिया के नातों को व संबंध को इस अलौकिक जन्म के साथ समाप्त नहीं किया है।
अब देखें तो अगर व्यक्तियों का भी जो सुख मिलता है, उसमें भी जब तक वो कोई कितना भी आपसे प्यार करे, पति के रूप में, माँ बाप के रूप में, भाई बहन के रूप में, बिल्कुल अपनी जान भी आप पर अर्पण कर दे, लेकिन तब भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 100% आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे, या वो हमेशा रहे ही। क्योंकि अनेक सभी जन्म, सभी व्यक्ति जो मनुष्य जीवन ले रहे हैं, एक दिन चले भी जाएंगे। तो जब वो नहीं रहेंगे तब क्या वो कंटिन्यू रहेगा उससे, उनसे मिल रहा सुख? तो इसलिए जो भी व्यक्ति है या व्यक्तियों, पुरानी दुनिया के नाते हैं, संबंध है, उनसे ज्यादा हमने ये जो अलौकिक जन्म में बाबा के साथ प्यार किया, उस प्यार के साथ वो पुराने लौकिक नाते और संबंध का जो अटैचमेंट था, वो समाप्त नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि हमें बाबा ने कहा कि तुम्हें उनसे संबंध ही खत्म कर देना है, लेकिन सिर्फ बोलने मात्र, नाम मात्र रहना चाहिए। अंदर से जो हमारी अटैचमेंट है, जो पूरी आकर्षण है, वो बाबा के साथ ही होना चाहिए, हर संबंध का। तो जब जन्म नया हो गया, अलौकिक जन्म का मतलब ये है कि उसी शरीर में रहते मैं पुरानी दुनिया भूल गया। जैसे पुराने टाइम पे ऐसे बहुत होता था ना, कि जब बेटी की शादी हो जाती थी, तो कई बेटियों के साथ तो ऐसे होता था कि वो फिर कभी अपने मायके नहीं जाती थी। पूरा उनका जीवन ही ससुराल की ही धरती पर बीतता था। और वो उनसे कहा भी जाता था कि अब तो मेरी अर्थी ही यहाँ से निकलेगी। तो उनके शरीर तो वही रहते थे, जो बच्ची से बड़ी हुई, लेकिन शादी के बाद उसने पूरा घर बार बदल दिया, उसके रिश्ते नाते सब ससुराल के हो गए। तो जब उसमें हम उस जन्म को एकदम नया बना देते थे, पुरानी सारी चीजें भूल जाते थे, तो यहाँ तो फिर हमको खुद आत्मा का बाबा, आत्मा का पिता मिला है, अलौकिक हमारा नया जन्म हुआ है स्मृति से। तो फिर वो जो पुराने जन्म के व्यक्ति हैं, उनके साथ क्या मेरी स्मृति में, बुद्धि में पुराना संबंध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है? क्योंकि रहना तो फिजिकली अभी भी उन्हीं के साथ है, लेकिन कम से कम बुद्धि और स्मृति से तो उनको निकाल दे। तो ऐसा समाप्त जब नहीं होता है, जब नष्टो मोहा हम नहीं बनते हैं, तभी हम भूलते हैं कि हम कौन है। तो नए जन्म में पुराने संबंध का लगाव रहता है क्या? तो व्यक्तियों से भी लगाव रख ही कैसे सकते? हम जब शरीर है ही नहीं, हम आत्मा है, तो फिर शरीर वालों से लगाव कैसे रह सकता है, जबकि वह जन्म ही बदल गया? तो जन्म के साथ संबंध और कर्म नहीं बदला। हम्म? अब रह रहे हैं उनके साथ ही, लेकिन अब जो शरीर के पहले मेरा पिता था, वो अब मेरा आत्मा का पिता हो गया। जो पहले मेरे शरीर का पति था, वो अब आत्मा का पति हो गया। जो मेरे शरीर के बंधन में जो संबंध थे जितने भी, चाहे वो माता पिता, चाहे भाई बंधु, चाहे वो कोई भी, वो सब मेरे बाबा हो गए, आत्मा के संबंध हो गए। तो उनसे रिलेटेड कर्म नहीं बदले। वाह, तो यह कहो कि अब तक अलौकिक जन्म ही नहीं हुआ है। या तो बाबा आज अच्छे से सबकी क्लींजिंग कर रहा है, कि कहते तो हो अपने को बीके, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका अभी तक अलौकिक जन्म ही नहीं हुआ है। माना अपने को अभी तक आत्मा समझना ही नहीं शुरू किया है। साधारण रीति से जहाँ जन्म होता है, जन्म के प्रमाण ही कर्म होता है, संबंध संपर्क होता है। जैसे लौकिक में अगर किसी का बच्चा, कोई बच्चा जहां भी पैदा होता है, उसका उसी घर के हिसाब से कास्ट, रिलीजन और जो भी उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड होगा, कर्म होगा, संबंध संपर्क वाले होंगे, वो सब उसी के जन्म के अकॉर्डिंग होते हैं ना। तो यहाँ तो फिर जन्म अलौकिक और संबंध लौकिक से क्यों? वह कर्म फिर लौकिक क्यों? फिजिकल आइडेंटिटी के साथ कर्म क्यों? फिजिकल रिश्तेदारों के साथ अटैचमेंट क्यों? हाँ, आत्मिक जो पिता मिला है उसके साथ संबंध क्यों नहीं बनाए? आत्मिक पिता के साथ उसकी स्मृति में रहकर अपने को आत्मा समझकर कर्म क्यों नहीं करते? तो अब बताओ, नष्टो मोहा होना सहज है व मुश्किल है? मुश्किल क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जिस समय मोह उत्पन्न होता है, उस समय अपनी शक्ल नहीं देखती हो। हम्म?
मोह का मतलब कोई भी शरीरधारी याद आए और कोई भी बुद्धि में आकर्षण हो इस झूठी कलयुगी दुनिया की कहानी से, ड्रामा से, उस समय अपनी शक्ल नहीं देखती हूँ। शक्ल का मतलब ये बाहर का आईना नहीं जिसको पत्थर मार के तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये अपनी शक्ल का मतलब साक्षी दृष्टा होकर मैं उस समय अपने मन को नहीं पढ़ती हूँ। आईना क्या है? मन। मन को पढ़ना। बाबा कहते हैं आईना तो मिला हुआ है ना। साक्षी दृष्टा स्थिति कौन सी स्थिति होती है? जब आपके अंदर निराकारी आत्मा का आ, अप्रभावित स्वरूप होता है, न्यूट्रल स्वरूप होता है, जिसमें वो कोई भी देह की दुनिया की तरफ झुकाव नहीं रखती। अब उस स्थिति की सीट पर सेट होकर पार्ट में चल रहे रोल में रोल के मन को नहीं पढ़ते, माना उसके वो आईना नहीं देखते। आईना तो मिला हुआ है ना। आईना साथ में नहीं रहता है क्या? यानी अंतर्मुखी होकर कंटिन्यू वो दृश्य नहीं देखते हो, ऑब्जर्व नहीं करते हो, ऑब्जर्वर नहीं बनते हो। अगर शक्ल को देखेंगे तो मोह खत्म हो जाएगा। माना उस समय अगर मन को पढ़ लोगे कि मन में क्या चल रहा है, किसकी याद आ रही है, क्यों आ रही है, तो उस समय जो मोह आ रहा होगा वो खत्म हो जाएगा। अगर ये देखने का अभ्यास पड़ जाए तो अभ्यास के बाद ना चाहते भी बार बार स्वतः ही आईने की तरफ खींच जाएगी। अगर बार बार साक्षी दृष्टा होकर मुझे अपने अंदर चल रहे मन के संकल्पों को पढ़ने का अभ्यास हो जाए, तो ये अभ्यास से ऑटोमेटिकली वो संकल्प में आ रहा मोह जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं जैसे स्थूल में कईयों को आदत होती है बार बार देखने की, जो स्थूल आईना होता है ना उसको भी कई लोग बहुत देखते हैं, तो प्रोग्राम नहीं बनाते लेकिन ऑटोमेटिकली आईने की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो अभ्यास है, एक संस्कार बन गया है। यह भी नॉलेज रूपी दर्पण में, अपने स्वमान रूपी दर्पण में बार बार देखते रहो तो देह अभिमान से फौरन ही स्वमान में आ जाएंगे। यह है सॉल्यूशन। जब भी अगर हम पूरी तरह से अटेंशन रखने वाले साक्षी दृष्टा है, हर समय अपने एक एक चाल चलन कर्म बोल एक्शन में हमारा ध्यान है, तो जितनी बार मैं साक्षी दृष्टा होकर मन के संकल्पों को पढ़ूंगी या संस्कारों को देखूंगी और उस समय अपने स्वमान में रहूंगी कि जो पार्ट में चल रहा एक्शन है, पार्ट में आ रहे संकल्प है, पार्ट में बोले जा रहे बोल हैं, वो मेरे नहीं, वो रावण के हैं, वो माया के हैं, वो मोह की जो बातें हैं वो उस रोल की है, मुझ आत्मा की नहीं। तो मेरे स्वमान के दर्पण से वो जो बार बार रोल का देह अभिमान है, माना उसमें जो मोह है या दूसरी विकार है, वो अपने आप ही समाप्त होकर स्वमान में आ जाएंगे। वो भी जो मेरी मुझ आत्मा की सत्यता है उसमें टिक जाएंगे, माना पार्ट में भी मोह खत्म हो जाएगा। तो जैसे स्थूल शरीर में कोई भी अंतर मालूम होता है तो आईने में देखने से फौरन ही इसको ठीक कर देते हैं, है ना। अगर शरीर का जो अंग दिख रहा है आईने में, अगर उसमें कुछ कमी दिख रही है जो सुधारी जा सकती है, तो तुरंत आईने में देखकर उस चीज को ठीक कर देते हैं। वैसे ही इस अलौकिक दर्पण में, माना आत्मा साक्षी होकर जब ज्ञान के दर्पण से मन को पढ़ रही है, अपना वास्तविक स्वरूप याद रखती है ज्ञान से, तो जो देव अभिमान में आने से व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप, व्यर्थ बोल का स्वरूप व व्यर्थ कर्म व संबंध का स्वरूप स्पष्ट देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल लेते, फिर यह मोह रहेगा क्या? माना आप अपने पूरे एक्शंस को, रोल को साक्षी होकर देखो, अपने सत्य स्वमान में टिक कर, और फिर देखो कि अभी मेरे रोल के द्वारा दूसरे व्यक्ति से अगर कुछ कहा गया या उसके लिए सोचा जा रहा है, उसमें मोह तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आत्मा अगर साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर बाबा के साथ अपने इस रोल को देख रही हूँ, और मान लीजिए कि इसके रोल में अभी इसके लौकिक के संतान के साथ कुछ बातें हो रही हैं, या उसके बारे में ये सोच रही है संकल्पों से, वो स्कूल से आने वाला है और स्कूल के बस अभी तक आई नहीं है,
तो उसमें ये संकल्प, इसको अगर ये आ रहे हैं मोह वाले कि पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया, चिंता हो रही है, और इस समय ये अगर अपने संकल्पों से बाबा को भूली हुई है और पूरी तरह सिर्फ संतान के बारे में सोच रही है, तो जो साक्षी दृष्टा आत्मा है रूपाली की, रूपाली नहीं लेकिन सिर्फ आत्मा, वो आत्मा अपने ज्ञान के आधार से कि आत्मा मैं तो पूरी तरह से डिटैच्ड हूँ, मेरी तो कोई संतान नहीं, मैं तो उसके अंदर कोई मोह का कण भी नहीं, लेकिन एज अ मदर रूपाली के कैरेक्टर में जो ममता दिख रही है, वो ममता देह अभिमान है, देह अभिमान के कारण है, और वो देह भान है। तो जब ये उसने पढ़ लिया, अटेंशन रखकर चेक कर लिया कि इसके संकल्प अभी ठीक नहीं चल रहे हैं या उसके कारण ये फीलिंग में आ रही है, तो वो अपने सत्य स्वरूप पे टिककर उस फीलिंग को जैसे ही देखेगी, वो फीलिंग समाप्त हो जाएगी, माना उसके अंदर का मोह समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे कर करके हम अपने अंदर के सभी देह अभिमान के पार्ट को या व्यर्थ संकल्पों के स्वरूप को, व्यर्थ बोल के स्वरूप को स्पष्ट देखने से उस व्यर्थ को समर्थ में बदल देते हैं। फिर यह मोह रहेगा ही नहीं। ये हर चीज में अप्लाई होता है, क्योंकि आत्मा का सत्य स्वरूप क्या है, वो एकदम डिटैच्ड है, वो किसी की कुछ नहीं है। और जब पार्ट में कोई चिंता है, पार्ट में कोई भय है, पार्ट में कोई क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, या अलग अलग भावनाएं हैं, उसका कारण है किसी के साथ मोह। और मोह का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ प्यार वाला मोह, मोह में दोनों चीजें आती है, नफरत वाला भी मोह होता है। माना अगर मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है, तब भी मैं किसी के बारे में सोचती रह सकती हूँ, तो वो भी मोह है। और अगर कोई अच्छा लग रहा है, वो तो मोह सब जानते हैं, लेकिन अगर किसी के अच्छे ना लगने के कारण भी मैं उसको सोचती हूँ, उसको बुद्धि में रखती हूँ, याद रखती हूँ, उससे प्रभावित होती हूँ, तो वो भी मोह में अकाउंट होता है। तो इसलिए जब मैं आत्मा एकदम जागृत रहती हूँ, जाग कर अटेंशन रख कर संकल्पों में, संबंध में, बोल में चेकिंग करती रहती हूँ, अटेंशन रखती रहती हूँ कि कहीं से भी कोई और बुद्धि में नहीं आना चाहिए, या व्यर्थ बातें जो आ रही हैं वो उसका कारण है कहीं ना कहीं मोह। और जैसे ही मैं आत्मा अपने सत्य में टिकी कि मैं तो निर्मोही हूँ, मेरे अंदर तो किसी का मोह नहीं है, तो ये सत्य की स्मृति उसको पाठ की जो इस विस्मृति है उससे निकाल देगी। तो जब नष्टो मोहा हो जावेंगे, तो नष्टो मोहा के साथ सदा स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगे। तो आज जो मूली शुरू हुई थी ऊपर, नष्टो हम सदा स्मृति स्वरूप क्यों नहीं रहते, तो जो मुरली में बाबा ने स्टार्टिंग में कहा था कि हम सदा स्मृति स्वरूप क्यों नहीं रहते, क्यों सदा अपने को आत्मा, और वो भी अचल अडोल अथक बाबा के समान संपन्न आत्मा क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा ये इनकम्प्लीट दुनिया से, इनकम्प्लीट रिश्तों से, शरीर की ड्रामा की कहानी की बातों से हमारा अटैचमेंट है। और उस इनकम्प्लीट स्मृति के कारण हम अपनी कंप्लीटनेस की स्मृति में नहीं रहते। आत्मा कंप्लीट है और रोल हमारा इनकम्प्लीट है। तो जब हमें इनकम्प्लीट आकर्षित करेगा, इनकम्प्लीटनेस जो संसार की झूठी स्मृतियां हैं वो आकर्षित करेंगी, तो हम अपने कंप्लीटनेस, कंप्लीट स्वरूप को याद कैसे करेंगे। इसीलिए नष्टो मोहा अगर हो जावेंगे, नष्टो मोहा कैसे होंगे, अपने कंप्लीट स्वरूप को याद करके। तो जितना हम नष्टो मोहा होते जाएंगे, हम स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे। तो क्या ये सहज नहीं है, पूछ रहे हैं बाबा। जब सर्व प्राप्ति एक के द्वारा होती है, तो उससे तृप्त आत्मा नहीं होते हो क्या। हम अपने को जब फिजिकल रूप समझते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ बाबा से कैसे मिल सकता है, खाना चाहिए तो बाबा थोड़ी ना बना के दे देगा, हाँ कपड़े प्रेस कराने हैं तो बाबा थोड़ी ना दे देगा। लेकिन यही अगर हमें ऐसी फीलिंग आती है, तो सबसे पहले तो गड़बड़ है अपने को फिजिकल समझने में, कि मैं शरीर हूँ, शरीर को खाना चाहिए, शरीर को कपड़े प्रेस चाहिए, शरीर को दूसरी दूसरी बातें चाहिए। तो पहली तो यहीं पे गलती है कि खुद को शरीर समझा है। यहाँ पे तो अलौकिक जन्म ही नहीं हुआ है अभी तक, ना, जो बाबा ने ऊपर कहा था कि या तो अलौकिक जन्म ही नहीं हुआ है। जिसका अलौकिक जन्म हुआ है वो शरीर तो अपने को समझेगा ही नहीं। अब जब वो अपने को आत्मा समझेगा, अलौकिक जन्म हो गया है अगर उसका, तो फिर उसको
शरीर की हद की बातें जो चिंता के रूप में आती हैं, खाना कौन बनाएगा मेरा, दूसरे काम कौन करेगा, दवाई दारू कौन कराएगा, कहीं जाना होगा तो साथ कौन देगा, ये सारी जितनी भी बातें अगर आती हैं तो फिर अगेन मैं अलौकिक जन्म लेके फिर लौकिक में चली जाती। तो पहली बात तो सारी स्मृति अलौकिक ही होनी चाहिए, यानी आत्मा रूप में। पहले तो मैं बाबा के साथ हर रिश्ते के साथ हर रिश्ते को अनुभव करूं, फिर जो मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में हूं उसका ज्ञान मुझे याद रहे, तो उससे मुझे अपनी तृप्ति महसूस होगी। क्योंकि आत्मा बाबा के समान कंप्लीट है, होल है, एब्सोल्यूट है। और उस तृप्ति में जब आत्मा स्थिर रहती है, उस स्मृति में जब आत्मा स्थिर रहती है, तो उसके रोल में भी, चाहे वो भाई का रोल है, चाहे वो बहन का रोल है, माता का रोल है, उसके रोल में भी उसके सारे काम होते हैं, उसकी सारी जरूरतें पूरी होती रहती है। उसके लिए जो भी रोल में नेसेसरी बातें हैं, जिम्मेदारियों को लेकर या निर्वाह को, शरीर के निर्वाह को लेकर, वो सब पूरी होती रहती है। लेकिन स्मृति, हम आउटसाइड तो इनसाइड नहीं, कि हम पहले शरीर है और हम आत्मा समझकर बाबा को मजबूरी से याद करें जब जरूरत पड़े, कोई और मेरे कोई काम ना करे, कोई काम ना आवे, जब मेरी पहुंच के बाहर हो जाए कोई चीज, तब भगवान को याद करे, जैसे भक्ति में करते थे। कि भक्ति में पहले सबके दरवाजे खटखटा खटखटा लेते थे, सबसे मदद मांग लेते थे, डॉक्टर तक से सबसे मदद मांगने के बाद जब कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिखता था, तब जाके भगवान के पास मंदिर में बैठते थे। तो ये वो जर्नी नहीं है। यहाँ पर बाबा का बच्चे का मतलब सबसे पहला दरवाजा तो खटखटाना ही नहीं है। बाबा बैठा हुआ है, उसकी गोद में जाके बैठ जाना है बस। कोई खटखटाना और कोई यहाँ वहां दूसरी आत्मा के पास मनुष्य रूप में दौड़ कर जाना, उससे मदद मांगना, ये सब तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी ही नहीं चाहिए। पहली प्रायोरिटी, कोई भी बात आई, कोई भी चीज, कोई भी जरूरत, कोई भी बड़ी सी बड़ी ऐसी परिस्थिति भी, पहाड़ जैसी परिस्थिति भी आई, पहले तो अंतर्मुखी होकर बाबा की गोद में बैठना है। उसके बाद बाबा टच करता है कि कहाँ जाओ, किससे कहो, क्या करो, क्या नहीं करो। तो अगर आपने वो फर्स्ट प्रॉमिस बाबा के साथ निभाया है कि आप सबसे पहले बाबा की गोद में बैठते हो और उसके बाद बाबा के अनुसार फिर कहीं और जाते हो, तो आप स्मृति स्वरूप हो। और अगर ऐसा नहीं है तो माना, पहले आप पति से, पिता से, पुत्र से, या दोस्तों से, या रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, डॉक्टर से, सबसे मदद मांग मांग के जब आपका दरवाजा खटखटा खटखटा के खुलता नहीं, या पूरा आपकी वो बात खत्म नहीं होती, पूरी नहीं होती, तब भगवान के पास या बाबा के पास जाओगे, माना आप स्मृति स्वरूप बिल्कुल नहीं। और नष्टो मोहा तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, उसमें सब में मोह है अभी आपका। तो इसलिए जो बाबा कह रहा है कि जब बाबा आ गया है, जिससे आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, जिससे आपके लौकिक और अलौकिक जीवन की हर चीज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि तुम हो ही कंप्लीट। तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी है ही नहीं। एज अ आत्मा यू आर एब्सोल्यूट, आप होल हो, परफेक्ट हो। शरीर के रोल में हम अभी इनकम्प्लीट हो सकते हैं, शरीर के पार्ट में हमारे अंदर कमी कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन जब बाबा के साथ कंबाइंड होकर मैं हूं ही तृप्त आत्मा, तो ऐसे तृप्त आत्मा की सर्व प्राप्ति उसे अनुभव होती क्यों नहीं। बाबा कहते कोई अप्राप्त वस्तु हो जाती है तब तो तृप्त नहीं होते हैं। हाँ, यानी फिजिकल रोल के कॉन्शियसनेस में आकर सोचते हैं कि अभी तो मेरे पास नौकरी नहीं है, धन नहीं है, या शरीर स्वस्थ नहीं है, या दूसरी दूसरी बातें नहीं है, वो फिजिकल मेमोरी में चले जाते हो, और फिजिकल कमी, रोल में जो कमी दी गई है। क्योंकि जैसे सिनेमा में होता है, मूवी में होता है कि किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को कैसा, किसी को कैसा बनाया जाता है, उसी से तो वो मूवी इंटरटेनिंग बनती है, उसी से तो मूवी में इतना मजा आता है। और वही हमारी जीवन में भी सबको अलग अलग दिया है, किसी को धन दिया है, किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ नहीं दिया है। तो जब वो चीजों को देखकर हम अपने अंदर असंतुष्टता महसूस करते हैं, अप्राप्ति महसूस करते हैं, तो हम वो जो आत्मा एब्सोल्यूट कंप्लीट है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, वो कंप्लीट आत्मा की तृप्ति महसूस नहीं कर पाते। तो क्या सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है? अगर हम फिजिकल रोल के कॉन्शियसनेस में हैं, तो हमें फिर बाबा के साथ जो सर्व प्राप्ति अनुभव होनी चाहिए वो नहीं होता होगा।
अभी तृप्त आत्मा नहीं बने हो। जो बाप दे सकते हैं, क्या वह यह विनाशी आत्माएं इतने जन्मों में दे सकी हैं? हम्म? अगर भगवान, अगर सुख शांति पवित्रता ये मनुष्य आत्माएं दे सकती, तो क्या हम भगवान को ढूंढते, भगवान के बनते? जब उनसे नहीं मिला होगा तभी तो गए ना भगवान के पास। तो जब अनेक जन्मों में भी अनेक आत्माएं वह चीज, वह प्राप्ति नहीं करा सकी हैं, और बाप द्वारा एक ही जन्म में प्राप्त होती हैं, तो बताओ बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? भटकाने वालों में, रुलाने वालों में, ठुकराने वालों में, या ठिकाना देने वालों में? बाबा इकलौता है जो ठिकाना देता है, बाकी तो सब भटकाते, रुलाते, ठुकराते हैं। तो जैसे आप और आत्माओं से बहुत प्रश्न करते हो ना, तो बाप का भी आप आत्माओं से यही एक प्रश्न है। इस एक प्रश्न का ही उत्तर अब तक नहीं दे पाए हो। बाबा अपने बच्चों से बार बार एक ही क्वेश्चन पूछता है, जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं कर पाए हैं। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, वह सदा के लिए प्रसन्न रहते हैं। जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है, वह बार बार उतरती कला में उतरते ही रहते हैं, माना बॉडी कॉन्शियसनेस में जाकर दुखी और विचलित होते ही रहते हैं। नष्टो मोहा बनने के लिए अपनी स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा। अंडरलाइन। जो भी चाहते हैं कि हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाए, हम एकदम खुश, सुखी और शांति को महसूस करें, उनके लिए स्मृति स्वरूप बनना ही पड़ेगा उन्हें। और स्मृति स्वरूप बनने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़ेगा, या यूं कह लीजिए कि नष्टो मोहा बनने के लिए आपको अपनी स्मृति को चेंज करना पड़ेगा। मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं माँ हूँ, बहन हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, जितनी भी पहचाने बनाई हैं उन सबको खत्म करना पड़ेगा, और एक स्मृति में टिकना पड़ेगा, मैं संपन्न आत्मा हूँ। तो मोह तब जाता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं। क्यों मोह दूसरे लोगों के प्रति उभरता है? क्योंकि हम अपने को पिता, पति, पुत्र, ये सब गृहस्थी की रिलेशन से देखते हैं। हमारा घर, हमारा संबंध है, तब मोह जाता है। यह तो इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर लूं, तो बेहद की जिम्मेवारी से हद की जिम्मेवारी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। कई लोग कहते हैं ना कि पहले अपने घर को देखो, फिर देखना बाबा को, बाबा के ज्ञान को, बाबा की सेवा को। कई बाबा के बच्चे भी ऐसा क्या समझते हैं कि पहले तो भाई हमें अपना घर देखना है, घर खराब नहीं करना है, फिर देखेंगे कुछ और। तो ये उनको पता नहीं है कि ये जो चार लोगों की फैमिली को, फैमिली की जिम्मेवारी उठाने को इतना बड़ा पहाड़ समझ के बैठे हो, जो बहुत शेखी बगाड़ते हो कि हम ये चार लोगों को पालते हैं तो हम बहुत बड़े कोई शेर का काम कर रहे हैं, तो ये एकदम लोमड़ी का काम है ना। ये एंड थॉट है कि ये छोटी सी दो चार लोगों की जिम्मेवारी उठाकर उसका अहंकार और घमंड करना। जो आत्मा पूरे विश्व की जिम्मेवारी उठा सकती है, जो स्वतः भगवान समान है, वो उस भगवान समान स्थिति को प्राप्त कर ले, तो उसकी ये हद की चार लोगों की जिम्मेवारी तो ऐसे चुटकी बजाकर पूरी हो जाएगी। उसको इस इतनी बड़ी बात का भासना नहीं है, ज्ञान नहीं है। और वो छोटी छोटी बातों के अहंकार में डूबी रहती है कि मेरे बाल बच्चों को कौन पालेगा, इनकी जिम्मेवारी पहले पूरी कर लूं, इन ये पहले काम कर लूं, फिर कुछ और करूंगी। तो जिसने अपने आत्मा के कर्तव्य को, जो कि एक पूरे विश्व के लिए कर्तव्य है, जो उसके लिए आगे बढ़ता है भगवान के समान बनकर, पूरे संसार की जिम्मेवारी को उठाने के लिए अपनी आत्मिक स्मृति को बढ़ाता है, उसके ये हद के रिश्ते, हद की कमाई, हद के कोई भी काम काज जो भी आते हैं, वो सब ऑटोमेटिकली पूरे हो जाते हैं, बिना मेहनत के पूरे हो जाते हैं। तो बेहद को भूलकर और हद की जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना ही समय और संकल्प लगाती हो, इतना ही निभाने के बजाय बिगाड़ते जाते हो। ये फैक्ट है बिल्कुल। आप जितना ज्यादा सोचोगे कि हम अपनी फैमिली को टाइम देकर रिश्ते अच्छे रखें, बॉन्डिंग अच्छी रखें, उनके लिए जिम्मेवारी निभाएं, तो सब बहुत प्यार से रहेंगे, उतना ही उल्टा होता है।
उतना ही लोगों को स्पेस चाहिए, उतना ही लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, उतना और ही एक दूसरे में उलझ कर दुखी होने लगते हैं। और जितना हम आत्मा के स्थिति में स्थित होकर उस अ, हद की भान से निकलकर अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में स्थित होते जाते हैं, उतना हमारे ना सिर्फ घर के हद के रिश्ते, बल्कि एक पूरे विश्व के साथ इतनी स्पेशल और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, जिसमें आपका संसार यानी आपकी आपकी फैमिली पूरी विश्व बन जाती है। तो भले समझते हो कि हम फर्ज निभा रहे हैं, वह कर्तव्य को संभाल रहे हैं, वह निभाना व संभालना नहीं है। और ये अपने हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के भी भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनती हो। अंडरलाइन इन सर्कल कर लो। जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि हम अगर घर से बाहर निकलकर या इस ज्ञान में चलकर अपने परिवार के लोगों को जो है भुलाकर डिससर्विस कर रहे हैं, वो ये सोच बहुत गलत कर रहे हैं। उनकी ये सोच बहुत गलत है, क्योंकि अगर आप अलौकिक जीवन को छोड़कर हद की स्मृति में रहकर, अपनी फिजिकल रिश्तों की स्मृति में रहकर उन आत्माओं के साथ संबंध को सुधारने की कोशिश करते हो, तो आप उनके भाग्य को बिगाड़ रहे हो। माना ऐसा समय आने वाला है जब हर एक आत्मा के पिछले जन्मों के हिसाब किताब का ताता बाता उनके ऊपर हावी हो जाएगा। और ऐसे में अगर वो आत्मा जागी हुई नहीं होगी, उसको अपनी आत्मिक स्मृति याद नहीं होगी, तो वो सहन नहीं कर पाएगी उस कर्मों के हद हद के हिसाब किताब को। और अगर हम खुद जागकर उनको जगाने के निमित्त नहीं बन रहे हैं, माना उनका भाग्य बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि अब हर एक आत्मा, चाहे वो आपका छोटा सा 5 साल का बच्चा है, चाहे 50 साल की आपकी माता है, चाहे कोई भी है, सबके सब अपने शरीर की जब बीमारियों से, रिश्तों से, परिस्थितियों से फेस करते हैं उनको, तब कोई किसी का साथ नहीं दे पाता। हॉस्पिटल में जो बीमार होता है उसी को बेड में लेटना पड़ता है। परिस्थिति कोई आती है तो जिसका हिसाब किताब आता है उसी को फेस करना पड़ता है। कोई भी दुख या दर्द होता है तो जिसका हिसाब किताब होता है वो उसी को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर मैं ये सोचूं कि मैं उनके साथ फिजिकली रहकर उन आत्माओं को सब सहयोग दूंगी, तो आप उनके भाग्य को बिगाड़ रहे हो, क्योंकि आप एक लिमिट तक ही सहयोग दे सकते हो। उसके बाद तो सबको भगवान के सामने ही झोली फैलानी पड़ती है। और भगवान के सामने झोली फैलाकर भी तब आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने भगवान के लिए समय निकाला ही नहीं, अपने लिए, अपने भाग्य को बनाने के लिए समय निकाला ही नहीं। तो इसलिए बाबा ये याद दिला रहा है कि जब भी आप हद की आत्माओं के लिए अलौकिक जीवन का टाइम उन पर लगाते हो, तो उनका भाग्य बिगाड़ रहे हो आप। आपको लग रहा है कि मैं उनको ज्यादा टाइम दे रही हूँ, उससे मेरा रिश्ता अच्छा होगा, लेकिन रिश्ते अच्छे करने का अब समय बचा नहीं। अब समय है अपने को कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्थिति में और सबको उनकी सोल कॉन्शियस स्थिति तक ले जाने का, क्योंकि ड्रामा समाप्त हो रहा है, फिजिकल ड्रामा खत्म हो रहा है। और खत्म होने के समय पे हर आत्मा को जब शरीर छोड़ना होगा, तो उसको बहुत सारी अपने पिछले हिसाब किताब और पहचानों से गुजरना पड़ेगा, और वो बहुत पीड़ा पीड़ा देगा, दर्द देगा उनको। इसलिए उनको भी जगाओ, खुद जागो और उनको भी जगाओ। तो बाबा कहते जो फिर ये वह आत्माएं भी आपके अलौकिक चलन को ना देखते हुए अलौकिक बाप के साथ संबंध जोड़ने से वंचित रह जाती हैं। जब ये ज्ञान में आई थी तो इसके साथ जो परिस्थितियां चल रही थी उसमें रहते हुए ये सोचती थी कि इसके हद में कुछ बात को लेकर ये अलौकिक जीवन में ज्यादा झुकाव था इसका। तो ये बाबा से हमेशा कहती थी कि बाबा आपने ड्रामा की कहानी इसकी ऐसी बनाई है कि मैं ये अलौकिक जीवन, सेवा का जीवन ज्यादा जी रही हूँ और हद में ध्यान कम दे रही हूँ, तो ऐसे तो डिससर्विस हो जाएगी, लोग आएंगे ही नहीं ज्ञान में, कहेंगे ये तो ब्रह्मा कुमारी यहाँ घर तोड़ देती है, या घर से भगा देती है, या घर वालों से दूर कर देती है। तो बाबा ने बहुत सुंदर आंसर दिया था कि तुम्हारी अलौकिक चलन को देखकर ढेरों लोग आएंगे, और उनको भी उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि वो भी अपने हद के बंधनों से बाहर निकले। और ऐसा ही हुआ। किसी ने भी हद के जीवन को नहीं देखा, सबने अलौकिक चलन को देखकर अपने को खुद भी बंधनों से बाहर निकालने के लिए ज्वाइन कर लिया।
तो इसलिए हम कभी ये ना सोचे कि हमारे ज्ञान में चलने से हद की आत्माएं ज्ञान में नहीं आएंगी। वो आपकी ज्ञान में ना चलने से या ज्ञान को छोड़ देने से या आपकी धारणाएं ना करने से ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। कई लोग ज्ञान की धारणा इसलिए नहीं कर रहे हैं, पवित्रता की धारणा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कहीं डिससर्विस ना हो जाए, दूसरे लोग कहीं ये ना बोले घर तोड़ दिया। लेकिन आप नहीं कर रहे हो तब दूसरे लोग ज्ञान में नहीं आ पाएंगे। आप करो और उसके बाद देखो आपका पावर, आपकी चलन से जितने लोग तो जो प्रभाव पड़ेगा वो सेवा करें। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि हद की बातों से कट कर अगर आप बेहद की यानी अलौकिक चलन में जाते हो तो आपकी डिससर्विस हो रही है। नहीं, जब आप नहीं चल रहे हो उस जीवन में तब डिससर्विस हो रही है। तो बाप के साथ संबंध जोड़ने में वंचित रह जाते हैं। तो फर्ज के बजाय और ही अपने आप में ही मर्ज लगा देते हो, माना उनको और अपने से मोहित कर लेते हो और ही उनसे अट्रैक्शन और उनके अटैचमेंट में फंसते चले जाते हो, तो उनकी भी बीमारी बढ़ती है, तुम्हारी भी बीमारी बढ़ जाती है। तो यह मोह का मर्ज है यानी बीमारी है। और वही मर्ज अनेक आत्माओं में भी स्वतः ही लग जाता है। जैसे बुराई फैलती है वैसे ये भी फैलती है कि जब हम किसी से को अपने मोह में फंसा के रखते हैं तो अनेक आत्माएं भी दूसरों को मोह में फंसा के रखती हैं। तो जिसको फर्ज समझ रही हो वह फर्ज बदल करके मर्ज का रूप हो जाता है ना। कोई कोई माता, मेरे पति बीमार है, मेरे पति बूढ़े हैं, मेरी ये जिम्मेवारी है, मैं जा नहीं पाती हूँ माउंट आबू ज्ञान में सेंटर में, और ऐसी ऐसी बहाने जो देती हैं। वो जो ये समझ रही हैं कि शरीर के रिश्तों के या फर्ज को समझकर मैं बाबा के जीवन में, ज्ञान के जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, वो उनका फर्ज उनका मर्ज बन जाएगा, माना बीमारी बन जाएगी। इसलिए सदा अपने इस स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। मैं गृहस्थी हूँ, फलाने फलाने बंधन वाली हूँ, वह मैं फलाने जिम्मेवारी वाली हूँ, मैं बंधेली हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, बहुत लोग मुझ पर निर्भर करते हैं, ऐसी ऐसी जो बातें करते हैं ना, बाबा उनके लिए खास कह रहा है कि उसके बजाय अपने मुख्य 5 स्वरूप स्मृति में लाओ। जैसे 5 मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं ना, 3 मुखी भी दिखाते हैं, 5 मुख भी दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो आप ब्राह्मणों को भी 5 मुख्य। तो बाबा कहते हैं कि आप ब्राह्मणों को भी अपने 5 मुख्य स्वरूप स्मृति में रहें, तो मर्ज निकल विश्व के कल्याणकारी के फर्ज में चले जाएंगे। हाँ, कौन कौन से 5 स्वरूप? कि मैं ही सतयुगी देवी देवता थी, मेरी ही द्वापर युग में पूजा मंदिरों में हो रही है, मैं ही ब्राह्मण, मैं ही फरिश्ता और मैं ही निराकारी आत्मा। तो वह 5 स्वरूप कौन से हैं जिस स्मृति स्वरूप में रहने से यह सभी रूप भूल जावे, माना ये शरीर की देह की हदे वाली पहचाने भूल जाए। वो कौन से हैं 5 स्वरूप? तो सभी को पता होगा, लेकिन बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने अलग बताए हैं वो स्वरूप। तो बाबा ने कहा जैसे बाप के 3 रूप बताते हो वैसे आपके 5 रूप हैं। पहला, मैं बच्चा हूँ। किसका बच्चा हूँ? मैं निराकारी परमात्मा का निराकारी बच्चा हूँ। दूसरा, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। मैं स्वयं भगवान से पढ़ने वाला बच्चा, गॉड का बच्चा हूँ। रूहानी यात्री हूँ, माना मेरा काम है केवल और केवल आत्मा की याद में पूरे समय रहना, निरंतर बाबा की या आत्मा को स्मृति में रहकर बाबा को याद करना। चौथा, योद्धा हूँ। मेरे अंदर ही अंदर मेरे अंदर की कमी कमजोरियों से युद्ध लगा पड़ा है, मेरे अंदर की माया से, रावण से मेरा युद्ध चल रहा है। और पांचवा, ईश्वरीय व खुदाई खिदमतकार हूँ, माना भगवान की सेवा के लिए संसार में आया हूँ। तो ये 5 स्वरूप स्मृति में रहे। सवेरे उठने से बाप के साथ रूह रिहान करते हो ना, बच्चे रूप से बाप के साथ मिलन मनाते हो ना, तो सवेरे उठने से ही अपना यह स्वरूप याद रहे कि मैं बच्चा हूँ। तो फिर गृहस्थी कहाँ से आवेगी? और आत्मा बाप से मिलन बनाए तो मिलन से सर्व प्राप्ति का अनुभव हो जाए। हाँ, बाबा के साथ मिलन हर रिश्ते का बनाओ, पिता पति पुत्र साजन, जो भी रिश्ते में हमारी रग जाती है वो रिश्ता बाबा के साथ बनाओ। तो फिर बुद्धि यहाँ वहां क्यों जाएगी? इससे सिद्ध है कि अमृत वेले की इस पहले स्वरूप की स्मृति की ही कमजोरी है, माना
मॉर्निंग में जब भी उठते हैं तो सबसे पहले या तो अलार्म घड़ी इस टन 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 करके ये याद दिलाकर उठाती है, हाय बच्चे का स्कूल है, हाय पति के लिए टिफिन तैयार करना है, या वो ताला खोलना है, या पानी भरना है, या ऐसी ऐसी स्मृतियां अगर याद दिला रही है, माना अपने को गृहस्थी समझते हो। और अगर आंखें इसलिए खुलती हैं कि बाबा के साथ मैं बाबा का बच्चा अलौकिक आत्मा, मुझे इस संसार के कल्याण के लिए आज पाठ बजाते हुए अपनी स्मृति को जगाना है और अनेक आत्माओं की स्मृतियों को जगाना है, तो आप अपने को गृहस्थी की कमजोरी में कभी नहीं देखोगे। तो जब अपने को गृहस्थी समझते हो तो गिरती कला में चले जाते हो, माना कमजोर बन जाते हो। इसलिए अपनी गिरती कला के रूप स्मृति में आते हैं। ऐसे ही सारे दिन में अगर ये पांचों ही रूप समय प्रति समय भिन्न भिन्न कर्म के प्रमाण स्मृति में रखो, तो क्या स्मृति स्वरूप होने से नष्टो मोहा नहीं हो जाएंगे? इसीलिए बताया, मुश्किल का कारण ये है जो शक्ल को नहीं देखती है। मतलब अपने अंदर जो चल रहे संकल्पों में जो भावनाएं हैं, वो मोह के कारण है या वो आत्मा की स्थिति में स्थित है, उसको चेक नहीं करती हो, अटेंशन नहीं रखती हो अंदर से क्या स्मृति चल रही है। तो सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इन स्वरूपों को देखो। माना देखो कि गृहस्थी की जिम्मेवारी याद आ रही है या अलौकिक जिम्मेवारी याद आ रही है, गृहस्थी के कर्तव्य और गृहस्थी के प्रति झुकाव याद आ रहा है या अलौकिक स्मृति से शक्तिशाली स्वरूप याद आ रहा है। तो उसमें अपने आप आपकी गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां पूरी होती रहेंगी जब आपको अलौकिक स्मृति रहेगी। तो बाबा कहते तो इन स्वरूपों के बदली और स्वरूप तो नहीं हो गया, चेक करते रहो, रूप बिगड़ तो नहीं गया, देखने से बिगड़े हुए रूप को सुधार लेंगे। माना अगर अटेंशन रखेंगे कि अरे मैं तो माँ की ममता में बह गई, मैं तो पत्नी की ममता में बह गई, मैं तो बहू और दूसरी दूसरी जिम्मेवारियों की स्मृति में बह गई, अगर चेक कर लेंगे तो सुधार भी लेंगे। अगर चेक ही नहीं करेंगे, अटेंशन ही नहीं रखेंगे, तो डूबे रहेंगे उसमें और अपने को आत्मा स्थित नहीं कर पाएंगे। तो और सहज ही सदा काल के लिए नष्टो मोहा हो जावेंगे। समझा? अभी यह तो नहीं कहेंगे कि नष्टो मोहा कैसे बने, नहीं, नष्टो मोहा ऐसे बने। कैसे शब्द को ऐसे शब्द में बदल देना है जैसे यह स्मृति में लाती हो कि हम ही ऐसे थे, अब फिर से ऐसे बन रहे हैं, तो कैसे शब्द को ऐसे में बदल लेना है। यानी फुली अटेंशन से सुबह से रात तक, जागने से लेकर सोने तक चेक करते रहो मेरे अंदर कहीं गृहस्थी की स्मृति तो नहीं आ रही है, गृहस्थी में रिश्तों की या लौकिक पहचानों की स्मृति तो नहीं आ रही है। अपने को साक्षी दृष्टा बाबा के साथ आत्मा की दृष्टि में स्मृति में रखो और अटेंशन देकर उसे सुधारते रहो। कैसे बने इसके बजाय ऐसे बने, इसमें परिवर्तन कर लो, तो जैसे थे वैसे बन जाएंगे। कैसे थे हम? एक तो हम निराकार आत्मा है, दूसरा हम दिव्य आत्मा है, दिव्य यानी देवता आत्मा। तो जैसे देवता थे वैसे ही वापस देवता बन जाएंगे। कैसे शब्द खत्म हो ऐसे बन ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।